नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप शर्मा और आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की 119 सीटों की। करीबन 119 और अगर 10 सीटें और जोड़ दी जाए उसमें से जो आप बात करें जलपाईगुड़ी की 8 और झारग्राम की 4 तो करीबन 129 सीटें हो जाती है और 129 सीटों का आज हम गणित बताएंगे। 28 भागों में हमने इस 294 सीटों को अलग अलग भागों में बांटा है। उसमें से हम आज आपके सामने जो 13 बड़े जो भाग हैं उन पे हम चर्चा करेंगे भी किस तरीके से पश्चिम बंगाल में 129 सीटों का गणित क्या कुछ कहता है। पहली से लेकर 129 सीटों पर कौन सी पार्टी कहाँ बाजी मारेगी और कौन सी पार्टी को नुकसान तय करना पड़ेगा, ये तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इस पूरी वीडियो को देखने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। अगर आपको खबर पसंद आती है, ओपिनियन महासर्वे पसंद आता है तो आप इसे शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आसपास पड़ोस में शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल भी होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही हम आपको बता देते हैं भी करीबन 13 भागों में हमने 129 सीटों को बांटा है। 129 सीटों का पूरा गणित बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता चुके हैं हम और एक बार फिर बता रहे हैं जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस और अगर बात करें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस प्रकार का एक घमासान है, एक दूसरे की पार्टी के नेताओं को तोड़ने का, एक दूसरे के साथ मिलाने का और बड़े दिग्गज नेताओं को अपने साथ लाने का, सेलिब्रिटीज़ का एक बड़ा गेम प्लान चल रहा है भी किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ को अपने साथ मिलाया जाए। उसी पे हम अब चर्चा करेंगे भी जिस प्रकार से जेपी नड्डा वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ज़बरदस्त रैलियाँ की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज़बरदस्त रैलियाँ की हैं। खुद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं। अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इधर ममता बनर्जी अकेली खड़ी है, उन सब के सामने डटकर मुकाबला कर रही है। हालांकि लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी बेदाग छवि की वहाँ पर मिसाल है क्योंकि ममता बनर्जी पर पिछले 10 साल से वो सत्ता में है और पिछले 10 साल से बड़ी ईमानदारी पूर्वक सरकार चला रही है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का साफ कहना है भी उन पे अभी तक कोई भी दाग नहीं है। चलिए हम ज़्यादा बातों को नहीं घुमाते हैं, शुरुआत करते हैं भी आखिर 129 सीटों पर क्या कुछ गणित चल रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपसे फिर गुजारिश कर रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको लगातार जब तक चुनाव चल रहे हैं 2 मई तक परिणाम नहीं आते, परिणाम आने तक भी हम आपसे जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पहला भाग है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में करीबन 5 सीटें हैं। उन 5 सीटों में कौन बाजी मार रहा है वो हम आपको बता दें। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में बीजेपी को 1, टीएमसी को 4 और कांग्रेस और लेफ्ट का यहाँ खाता नहीं खुलेगा। अलीपुरद्वार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, टीएमसी अच्छा आगे जा रही है और बीजेपी अभी 1 सीट पे है। तो वही हम आपको बता दें। उससे अगली बात करें हम बांकुड़ा की। बांकुड़ा में 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती है और वहीं टीएमसी के खाते में सीधे तौर पर 7 सीटें जा रही है। यहाँ पर भी टीएमसी 1 सीट ज़्यादा बढ़त में है और यहाँ पर भी कांग्रेस और लेफ्ट के जो हाथ है वो खाली रहेंगे। अगर तीसरे भाग की बात करें तो पश्चिम वर्धमान, अगर उस पश्चिम वर्धमान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 9 सीटें हैं और अगर उन 9 सीटों की बात करें तो 4 सीट जो है बीजेपी को जा सकती है, 5 सीट टीएमसी को जा सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलेगा। उससे अगली बात करें तो पूर्व वर्धमान की अगर बात करें तो पूर्व वर्धमान में करीबन 16 सीटें हैं। 16 सीटों में अगर बात करें बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में और सीपीआईएम जो गठबंधन है उसके खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर 1 सीट मिल रही है और टीएमसी के खाते में सीधे तौर पर 16 में से 9 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर टीएमसी का अपना एक दबदबा है और उस दबदबे को टीएमसी कायम रख सकती है। लेकिन
बीजेपी भी इस गढ़ में सेंधमारी कर रही है, 6 सीटें जो है पूर्व वर्धमान से ले रही है। वही बात करें वीरभूमि की, तो वीरभूमि की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर 6 सीटें जा रही है और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के खाते में महज 5 सीटें, और यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट यहाँ पर फिर अपने हाथ खाली रख सकता है। वीरभूमि की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने 1 सीट की बढ़त टीएमसी से बनाई है। तो वहीं अगले की बात करें कूच बिहार में करीबन 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, टीएमसी के खाते में 5 और कांग्रेस और लेफ्ट भी यहाँ पर फिर शून्य पर ही रहेंगे। यहाँ पर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच में टक्कर है। बीजेपी हालांकि 2 सीटें यहाँ से कम लेकर जाने के अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप कहीं से भी है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें अगली दार्जिलिंग में करीबन 5 सीटें हैं। अगर इन 5 सीटों का अनुमान की बात की जाए तो करीबन 2 जो है वो बीजेपी सीट ले जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं 3 सीटें जो है यहाँ से तृणमूल कांग्रेस लेके जाएगी यानी टीएमसी लेकर जाएगी, और कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है उसके खाते में 0 सीटें रहेंगी। जी हाँ, हम आपको बता दें अगर अगली इस बात की जाए तो उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटें हैं। उस 9 सीटों में सीधे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है अभी बीजेपी और टीएमसी को यहाँ पर दोनों को 4-4 सीटें, और जो 1 सीट बचती है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मिलने वाली है। यहाँ पर दूसरी सीट जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर है, दोनों में बराबर सीटें रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें दक्षिण दिनाजपुर की, तो दक्षिण दिनाजपुर में दोस्तों 6 सीटें हैं। उन 6 सीटों की अगर बात की जाए तो 2 सीट बीजेपी यहाँ लेके जा सकती है और 3 सीट जो है वो टीएमसी के खाते में जाएगी। यहाँ पर दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी 1 सीट में बढ़त बनाएगी बीजेपी से, और वहाँ जो बात करें अगर कांग्रेस और लेफ्ट की तो यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट को 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगली बात करें हुगली में करीबन 18 सीटें हैं। हुगली सीटों की अगर बात करें तो उसमें 18 सीटों में से 8 सीट जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी के पाले में जाती हुई नज़र आ रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो 9 सीटें हैं वो जो है टीएमसी के खाते में जा रही है, और जो 1 सीट है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को जाती हुई नज़र आ रही है। हुगली में 9 और 8 सीट यानी मतलब 1 सीट का अंतर बीजेपी के द्वारा रहा जा रहा है। तो साफ तौर पर बीजेपी और टीएमसी में यहाँ पर भी ज़बरदस्त टक्कर हुगली की 18 सीटों में देखी जा सकती है। तो वहीं बात करें हावड़ा में 17 सीटें हैं, और अगर 17 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी टीएमसी और बीजेपी में ज़बरदस्त टक्कर है। बीजेपी 8 सीट और टीएमसी 7 सीट। बीजेपी यहाँ पर टीएमसी से 1 सीट ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं बात करें कांग्रेस और लेफ्ट की, तो यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट को पहली बार 2 सीटें मिलने का अनुमान है। दोनों मिलकर अपने गठबंधन से 2 सीटें जिता पाएंगे। वहीं बात करें अगली जलपाईगुड़ी में करीबन 8 सीटें हैं, और अगर इन 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट और टीएमसी को 3 सीट। जी हाँ, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, बीजेपी यहाँ पर टीएमसी से 2 सीटें में बढ़त बनाई हुई है। जलपाईगुड़ी में बीजेपी को 2 सीटें फालतू मिलने का अनुमान है टीएमसी से। तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ यहाँ पर भी खाली रहने वाले हैं। तो वहीं बात करें झारग्राम की, अगर झारग्राम की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें जो है झारग्राम में 4 सीटें हैं, और इन 4 सीटों की अगर बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट जो है टीएमसी के खाते में जा सकती है, और यहाँ पर भी कांग्रेस और लेफ्ट को खाली हाथ रहना पड़ सकता है। जी हाँ, हम आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त यहाँ बना सकती है, जहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट कांग्रेस और लेफ्ट को, लेकिन तृणमूल को यहाँ पर सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। लगातार ऐसी अपडेट पाने के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। और अगर आप हमें सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या अन्य प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।